अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उसमें हमने एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी। तो यहाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एग्जांपल है सॉल्व 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि इसमें आपको ये cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इक्वेशन भी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अच्छा, इसको आपने करना ही ऐसे है कि cos x 1 को उधर ले जाए तो आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक क्वाड्रेंटल वैल्यू की इक्वल आ रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि -1, 0 और 1 ये क्वाड्रेंटल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो -1 जो है ये क्वाड्रेंटल वैल्यू आ गई है। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेंटल वैल्यू आएगी उस केस में हमने करना ये होगा कि उस केस में हमने जो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट है वो फाइंड नहीं करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ लेट्स से मैं आपको दोबारा से शो करा देता हूँ, ठीक है। ये तब यूज करते हैं जब आपके पास क्वाड्रेंटल वैल्यू ना हो, कोई और वैल्यू आ जाए, तो हम ये चीज यूज करते हैं। उसमें फिर हमें रेफरेंस एंगल की भी जरूरत पड़ती है, जो कि हाँ यहाँ पर हम ऑलरेडी एक एग्जांपल इससे कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ चूंकि क्वाड्रेंटल वैल्यू है, तो क्वाड्रेंटल वैल्यू होने का मतलब ये है कि उसमें क्वाड्रेंट के जो अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन फाइंड करते थे वो यूज नहीं होगा। जब वो यूज नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिर हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है उसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हम रेफरेंस एंगल भी यहाँ पर फाइंड नहीं करेंगे। तो फिर सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू दिखनी है कि जो हमारे पास जो हम इस x की जगह पुट करें, उसका कॉज ले और आंसर आ जाए -1 के, ठीक हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे जो स्मॉलेस्ट x की वैल्यू है पहले वो देखेंगे। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर आप x की जगह पाई पुट कर दें, ठीक है, अगर x की जगह पाई पुट कर दें तो cos उसका आंसर क्या देगा, -1 देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक सोल्यूशन तो क्या है, मिल गया, ठीक है। हमें एक सोल्यूशन यहां से मिल गया कि x जो है वो पाई के इक्वल होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब जैसे कि अभी आपको मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस होती हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसका कोई एक सोल्यूशन तो होता नहीं है, उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे जब तक कि इंटरवल गिवन ना हो, ठीक है। जब हमारे पास कोई इंटरवल गिवन होगा तो इंटरवल का मतलब ये होगा कि हमारे पास उसमें 2 या 3 सोल्यूशन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपने जैसे देखा यहाँ पर कोई इंटरवल गिवन नहीं है। तो जब इंटरवल गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब एक सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया है, अब करेंगे क्या कि जो बाकी सोल्यूशन होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कॉस का जो पीरियड है वो उसमें ऐड करेंगे, तो जो बाकी सोल्यूशन होगी वो भी हमारे पास इजीली फाइंड हम कर लेंगे। बाकी जो सोल्यूशन है उसके लिए हम पीरियड को यूज करेंगे, और पीरियड को किस तरह से यूज करेंगे कि आपने लिखना है कि एज पीरियड ऑफ cos is 2 pi, so जनरल सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू, आपने क्या करना है, पाई प्लस 2n पाई, और n जो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करेगा, और इंटीजर का सेट आपको पता है 0, उसके अलावा +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखूं तो सोल्यूशन सेट में आपने जस्ट क्या, ये आंसर जो आया है ये आपने पुट कर देना पाई प्लस 2n पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चले मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास पाई प्लस 2n पाई है, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है z से, और z इक्वल है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्लेम किया कि ये इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट किसका है, हमारे पास जो इक्वेशन है cos x प्लस 1, ये इक्वेशन थी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं cos x इज इक्वल्स टू -1, इसको मैं 1 कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज वेरीफाई कराऊंगा कि यहां पर ये जो पाई प्लस 2n पाई है ये इसका सोल्यूशन क्यों है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं n की जगह, लेट से मैं कहता हूं मैं n की जगह सबसे पहले 0 पुट करता हूं, n की जगह, क्योंकि इंटीजर में आप देख सकते हैं 0 भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैं n की जगह 0 पुट करूं, कहां पर पुट करना है, यहां पर आपने पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली x की वैल्यू जो होगी, ठीक है। तो मतलब सोल्यूशन होता है जो x की वैल्यू है,
पाई प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी पाई। तो x की जगह पाई पुट करें तो आपने क्या देखना है कि cos पाई की वैल्यू -1 आएगी, तो उसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक और चेक कर लेते हैं। n मैं 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पुट करूंगा? यहाँ पर पुट करूंगा, तो x की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा पाई प्लस 2, n की जगह तो 1 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, तो x जो होगा वो आ जाएगा 3 पाई। ठीक है, तो अगर आप ये 3 पाई cos में पुट करें, cos 3 पाई, तो अगेन आपके पास आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। आप cos x की जगह आप 3 पाई पुट करें तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? -1 एंड -1। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं n की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो आपका जो x आ रहा है वो क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर, यही तो इसका सोल्यूशन है। तो आप इसी तरह से बाकी जो है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल थी ये रिलेटेड थी क्वाड्रेंटल वैल्यू से, और इसमें आपने देखा जब क्वाड्रेंटल वैल्यू आती है तो उसमें हम रेफरेंस एंगल नहीं निकालते, उसमें हम क्वाड्रेंट वाला काम नहीं करते, जस्ट उसका आंसर निकालते हैं जो उसका आंसर आ रहा होता है। और बाकी हम क्या करेंगे? बाकी जो होगा हम उसके लिए सिंपल क्या करेंगे कि उसमें जो पीरियड है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इस टॉपिक की लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और ये एग्जांपल होगी जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ एक इंटरवल भी गिवन होगा, कि अगर हमारे पास इंटरवल गिवन हो तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल जो है, एग्जांपल की स्टेटमेंट है कि फाइंड, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से उसमें होगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द solution of the following equation which lie in यहाँ हमारे पास एक इंटरवल गिवन है और वो कहाँ लाई कर रहा है, मतलब वो आपका जो सोल्यूशन है वो 0 से 2 पाई के इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास है sin x इज इक्वल्स टू -√3/2। ठीक है, तो इसको मैं 1 से शो कर लेता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास है किस तरह से? एग्जाम्पल ये है कि हमने यहाँ x की जगह ऐसे एंगल पुट करने हैं कि जिस पे साइन अप्लाई करने से आंसर -√3/2 आ जाए, लेकिन वो आंसर जो है वो 0 और 2 पाई के दरमियान आने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।